वेस्ट ने मन को समझना सिखाया और भारत ने जीतना। और जिसने मन जीत लिया वो भगवान। साइकोलॉजी तो सर अभी आई वेस्ट में, साइकोलॉजी वेस्ट में अभी आई, प्रेजेंट में अभी आई। इसमें भारत कब से सिखा रहा है? और भारत में, भारत वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार सर। भारत में बुद्ध किस पर बात कर रहे हैं? मन पर काबू। और कबीर मन से नाराज है। क्यों? ध्यान नहीं लगने देता। रविदास मन चंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस पे भी एक स्टोरी है। रविदास, संत रविदास अपने उसमें बैठे हुए थे, काम कर रहे थे। तो वहां से एक पंडित जी गुजरे तो उन्होंने बोला कि पंडित जी नमस्कार। तो हाँ नमस्कार नमस्कार। तो कहाँ जा रहे हो? गंगा जा रहा हूँ, गंगा जी नहाने के लिए। तो ये मेरा एक आप सिक्का, ये रुपया वहाँ गंगा जी में अर्पण कर देना, चढ़ा देना। तो उसने बोला ठीक है फेंक दो। तो उन्होंने फेंक दिया। तो उस पर पंडित ने गंगा जल वगैरह डाला और उसको शुद्ध किया तो उठा लिया। वही गंगा जल रविदास पे डाल देते तो वो भी साफ पवित्र हो जाते। तो उसको लेके चला गया। उनका वो जाने लगे तो बोले रविदास जी, पंडित जी एक बात और सुन लो आप। कहाँ बोलो? तो वही वो गंगा मैया से बोला कि रविदास ने एक जोड़ी कंगन मान गए सोने के। तो ठीक है। उनको बोल अच्छा गंगा मैया से कंगन मानूंगा? उनका चलो ठीक है बोल दूंगा। तो वो गए वहाँ पे, स्नान वगैरह कर लिया। तो उनको याद आया कि भाई वो रविदास ने सिक्का भी दिया था अर्पण चढ़ाने के लिए। तो उन्होंने चढ़ा दिया और वो भी बोल दिया कि रविदास ने ये सिक्का बोला चढ़ाने के लिए और बोला था कि सोने के कंगन दे देना। तो गंगा माँ प्रकट हो गई और बोला ये लो मेरे बेटे रविदास को दे देना। तो अब पंडित पूछने लगे, माता मैं इतने दिन से वो आपकी तपस्या कर रहा हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, अब मेरे को तो कभी दर्शन नहीं दिया, रविदास के लिए आप आ गए। उनका इस बारे में बाद में बात करूँगे, तुम जाओ। तो आ गए। अब जब वो कंगन मिले सोने के तो उस पंडित के मन में लालच आ गया। तो राजा के पास चले गए, राजा को उन्होंने दे दिए। राजा कंगन दे के खुश हो गए। उनको ये दान वगैरह दे दिया, गायें दान में दे दी, ज़मीन दान में दे दी, पैसे दे दिए। और तो वो रानी राजा की कहीं गई हुई थी तो उनसे वो गुम हो गया। तो पंडित को फिर बुलाया गया। तो पंडित ने बोला को राजा ने पंडित को बोला कि वो कंगन चाहिए सेम वैसा ही ला कर दो, वरना तुम्हारा सर काट देंगे। तब पंडित डर गया। तो पंडित गया थकार के रविदास के पास। तो रविदास से बोलने लगा कि भाई एक जोड़ी कंगन और मांग दो गंगा मैया से। उसने पूछा क्यों? तो उसने पंडित ने उसको सारी, उनको संत रविदास को सारी कहानी सुना दी कि भाई ऐसे से हुआ। तो उसने बोला परेशान क्यों हो रहे हो, वो राजा को यहीं बुला दो, मैं यहीं गंगा मैया से यहीं मांग के दे दूंगा। तो राजा को बुला लिया। अब रविदास जो जिस उसमें कठौती में चमड़ा वगैरह धोते थे अपना, तो राजा आए तो वो खड़े होके बोलने लगे कि उन्होंने माता गंगा से फिर मांग दिया कंगन। तो कठौती में से कंगन निकल आए। तो इसीलिए मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगला, और तुलसीदास किस पर बात करते हैं, क्या बोलते हैं? जाकी रही भावना जैसी, तो जाकी रही भावना जैसी। छोड़ रहा हूँ आगे, कंप्लीट करना नेट पे सर्च करके, कुछ सर्च भी करो सर, सब कुछ अगर आप यहीं जान लोगे तो आप सर्च करने की हैबिट छूट जाएगी। तो देखो हम लोग कब से साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, कब से कर रहे हैं, भारत कब से कर रहा है, वेस्ट में आ जाए। और इसीलिए वेस्ट डरता है। हमारे पास बुद्ध हैं जो मन पर काबू करने की बात करते हैं।
कबीर है जो मन से नाराज है, रविदास हैं जिनका मन साफ है, तुलसीदास हैं जिनका मन साफ है, जो हर चीज में भगवान को देख लेते हैं। तो हम कब से साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं और वेस्ट हमें साइकोलॉजी सब पढ़ा रहा है सर, सिखा रहा है सर। मोटिवेशनल लेक्चर देखते हैं हम सर फॉरेंस के, क्या सर कितना बुरा हाल है हमारा। भारत ने मन को जीतना सिखाया सर, जीतना, और जीतने वाला बनता है भगवान, और मन को समझने वाला महान, और जीतने वाला भगवान। भारत की सभ्यता में भगवान बनने की या बनाने की क्षमता है सर। तो वर्ड के जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना सर, जो वज्रयान के 5 मकरा का मीनिंग और जो मिसअंडरस्टैंडिंग उनको गलत तरीके से समझा गया, तो अभी आप अब ये डिजास्टर क्यों होगा वज्रयान, वुमेन को वही जो बुद्ध ने बोला था, लस्ट, यूज, इस्तेमाल शुरू हो गया। क्यों? नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ, द रियल मीनिंग ऑफ 5 मकरास। संभोग मिस्टेकनली टेकन एज सेक्स, गलत मीनिंग है। संभोग का सही मीनिंग है किसी भी वस्तु का पूरी तरह से भोग या उपभोग या व्यवहार, इज कंप्लीटली यूज ऑफ एन आइटम, दैट इज संभोग। मोबाइल है, पूरी तरीके से यूज करा, फोन, वीडियो, मूवी, फोटोज, एवरीथिंग, दैट इज संभोग। पूरी तरीके से इस्तेमाल करना, लैपटॉप का पूरे तरीके से इस्तेमाल करना, इंटरनेट का पूरे तरीके से इस्तेमाल करना, दैट इज संभोग। पर मीनिंग, वर्ड का मीनिंग ही करप्ट कर दिया। गूगल पर सर्च कर लेना आप सर, संभोग लिखकर, यही देख लेना, यही आएगा। नागा सेना ने अब जो मीनिंग ये थे, अब इसमें प्रॉब्लम देखो, हम प्रॉब्लम क्यों होने सुनी। जो नागा सेना ने किसको, मिलिंदर को कन्वेंस करा बुद्धिज्म के लिए। इसके पूरे जो वो क्या है, मिलिंदर पोन्नो क्या है, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदर, हर क्वेश्चन का जवाब दिया नागा सेना ने, हर क्वेश्चन का। तो कुछ अगर आप फॉलो करते हो ना सर, मिलिंदर, कुछ अगर आप फॉलो करते हो तो उसको समझो। तभी तो बोलता हूं मैं आपको कि पढ़ो सीखने के लिए, और सीखा क्यों जाता है, समझने के लिए, और समझा क्यों जाता है, बेहतरी के लिए। और जब ये चीज़ यहाँ अप्लाई नहीं हुई वज्रयाना में, तो पूरा सिस्टम ही करप्ट हो गया, बुद्धिज्म पर डेंट पड़ गया, और बुद्धिज्म कोलैप्स हो गया, इंडिया में खत्म हो गया। और सपोर्ट किस किसने, देखो किन किन महाराजों ने सपोर्ट किया, बड़े नाम, बड़े महाराज, बिंबिसारा, अजात शत्रु, और महान अशोका, महान इंटरनेशनल बना दिया बुद्धिज्म को। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म कॉन्स्टिट्यूशन था। बुद्धिज्म इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, किसका, मनी इकोनॉमी का। और मनी क्यों चाहिए, स्टेट चलाने के लिए। आत्मा है सर, इकोनॉमी आत्मा है स्टेट की, नहीं चलेगा स्टेट, इसके बिना खत्म। खाली ढांचा है सर, अफगानिस्तान को देख लो, कोई इकोनॉमी नहीं है, खत्म है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। अभी अमेरिका गया तो तालिबान आ गया, उससे पहले भी तालिबान था। गेहूं यहां से जा रही है सर, इंडिया से। और फिर ब्राह्मणिज्म कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, किसके लिए, ब्राह्मणिज्म कॉन्स्टिट्यूशन बन गया फेडरलिज्म के लिए।
सामंतवाद। अब सामंतवाद की गलियां शुरू हो गई। तो क्या हुआ? रूलर्स अटैक। किसने किस किसने करा? पहला पुष्यमित्रा। क्या करना? सताना शुरू करा इसने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। दूसरा महिराकुला। एनसीईआरटी में रिटर्न है सर, बट वी आर डिस्कसिंग हेयर इन डेप्थ ऑल्सो। पार्ट में उसको डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग टुकड़े करके, हेडिंग वाइज। महिराकुला 100 मॉन्क्स को मार दिया इसने, 100 मॉन्क्स को किल कर दिया, मार दिया। और उसके बाद शैवेत शंकरा, शशंकरा, इसने क्या करा? बोधि ट्री को ही काट दिया। बोधि ट्री को ही काट दिया। मोहम्मद गजनवी, नाम सुना होगा ना सर आपने इसका? मोहम्मद गजनवी भारत आया, चाहिए था क्या? पैसा। क्यों? स्टेट चलाने के लिए। और पैसा कहाँ था? मंदिरों में। मूवीज़ देखी है ना आपने? उसमें कोई पहले मूवी में दिखाया जाता है कि वो पुरानी 70s 80s की, तो वो विलन मंदिर में से चोरी कर लेता है, फिर वो कहीं एम्पायर खड़ा कर लेता है, ठाकुर वगैरह बन जाता है, और फिर वहाँ सताना शुरू कर देता है। तो ये दिखा है ना सर आपने मूवीज़ में। तो मोहम्मद गजनवी आया, पैसा चाहिए था, स्टेट चलाने के लिए इकोनॉमी की ज़रूरत थी, पैसा था मंदिरों में। तो उसने अपने सिपाहियों का बोला जाओ लूट लाओ। सिपाही गए, जाके देखा वो अंदर तो पूजा पाठ हो रहा है। तो पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि ये तो भगवान का घर है। भगवान कौन? दुनिया को बनाने वाला, इंसान को बनाने वाला, प्रकृति को बनाने वाला। तो सब बाहर खड़े हो गए। तो गजनवी को पता चला ये बात। तो गजनवी गया, वो बोला कुछ नहीं होता, चलो अंदर। तो कोई जाए ही ना। तो गजनवी गया, उसने उठा के मूर्ति फेंक दी, उसके बंदों ने सारी फेंक दी। उसने जोश भरना था, उसने जाके कर दिया, हो गया शुरू मंदिर तोड़ना। नेक्स्ट हेडिंग, रब नहीं कर रहा सर। ये दिखाता है कि हम, अगर वेस्ट में कोई दिखेगा तो ये चीज़ दिखाती है कि वुमेन एम्पावरमेंट हम भी पसंद करते हैं सर। दबाना हमें अच्छा नहीं लगता, और ना ही हम उसके सपोर्ट में हैं। अलवर और नया नार का मूवमेंट कहाँ पे? साउथ इंडिया में। अलवर्स और नयनार्स ने साइकोलॉजिकली और फिलोसॉफिकली बुद्धिस्ट मॉन्ग को डिफीट कर दिया। वो समझा नहीं पाए। उन्होंने बोला कि यार सोल की तुम बात करते हो, बात नहीं करते, पर रीबर्थ की बात करते हो। ये क्या बात हुई भाई? रीबर्थ तो भी सोल से ही होनी। तो इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वो नहीं कर पाए, तो कोलैप्स तो होना ही था। अब कोई बोलता है कि मेरे रिलीजन को, कोई बोलता है कि मेरे रिलीजन को नहीं मानता, तो नहीं मानते तो फॉलो क्यों करते हो? इडियट। भाई आप समझो फिर फॉलो करो। नागा सेना ने क्या करा? मिलिंदर को कन्विंस करा, बताया उसने, तब जाके मिलिंदर बुद्धिज्म में आया। हर क्वेश्चन करा उसने नागा सेना से, लेकिन नागा सेना ने हर आंसर करा, हर चीज़ को बताया, एक्सप्लेन करा, सब कुछ उसको नरेट करा, तब जाके मिलिंदर ने बुद्धिज्म को अपनाया। और आजकल आप देख लो पंडित को या किसी भी धर्म गुरु या किसी धर्म के जानकार को,
कुछ पूछ लो तो इरिटेट हो जाते हैं, सभी नहीं लेकिन काफ़ी हैं जो इरिटेट हो जाते हैं कुछ पूछेंगे तो, गुस्सा हो जाते हैं। एग्जाम्पल तारिक फतेह बोलता है ना टीवी पर आके या इधर उधर इंडिया में, सब गुस्सा हो जाते हैं उससे, मुस्लिम धर्मगुरु। क्यों? सुनो ही मत उसको यार, क्या ज़रूरत है? या फिर उसको काउंटर कर दो दबा अच्छे से, उसके हर जवाब दे दो नागसेना की तरह। तो जब ये सब कोजेज हुए तो लाइट ऑफ एशिया बुद्धिज़्म स्विच ऑफ हो गया इंडिया से। आई लव बुद्धा, बहुत अच्छा धर्म, धर्म बिना अगर कहा जाए लेकिन अच्छा ज्ञान है, सबको पढ़ना चाहिए बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धा के बारे में भी। कोई भी धर्म, कोई भी, एवरी रिलीजन इज टॉकिंग अबाउट द सेम गोल, एक ही चीज़ के बारे में बात करता है, सबका मालिक एक। सिखिज्म का आदि ग्रंथ नानक की इकट्ठा करा हुआ ज्ञान, सब जगह सब एक ही जगह एक ही बात करता है। क्या? एवरी रिलीजन है या हैज सेम गोल। क्या क्या है वो सेम गोल? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसका? सेंसेस, इंद्रियां, टू कॉन्शियस, सचेत दिमाग, शूद्र टू ब्राह्मण। रियल कन्वर्जन, दिस इज रियल कन्वर्जन। जो बंदा इस्लाम में है वहां काफिर है, हिंदू में आके क्या उसका उद्धार हो जाना जब वहीं वो काफिर है। नेक्स्ट, काफिर टू मुसलमान। मुसलमान जिसका ईमान पक्का, ईमान का स्ट्रोंग, वो नहीं सर जो आतंकवादी बिठा के सिखाते हैं, वो ईमान थोड़ी ना है सर। अगेन व्हाट इज दैट जो आतंकवादी सिखा रहे हैं? मिस अंडरस्टैंडिंग सिखा रहे हैं, वो शब्दों को तोड़ के बता रहे हैं सर। अब एक मैंने कहीं पढ़ा था, शायद नेट पे ही, तो एक ब्रिटिश के कोई स्कॉलर हैं, ब्रिटिश के था या कोई शायद यूएसए का था, तो बोल रहे कि यार गीता तो जस्ट टॉक अबाउट द ओनली वॉर, लड़ाई मार दो, शांति की बात नहीं करती। गीता सर, गीता ये बात करती है सर? क्या पागल आदमी है सर। तो वो वैसे पागल आदमी यहाँ भी हैं सर, बैठे हैं पाकिस्तान में, सब कुछ तोड़ मरोड़ के बताते हैं सर, सब। दिस इज रियल कन्वर्जन। काफिर से ईमान वाला, अच्छा शुद्ध साफ, सबकी ईमान वाला कौन? जो सबके बारे में बात करे, सबको साथ लेकर चले, जब सबकी सुरक्षा की बात करे, सबकी इक्वलिटी की बात करे, वो ईमान वाला, वो मुसलमान। जो सबको ज्ञान दे, सबको शिक्षा दे, सबको बराबर समझे, वो ब्राह्मण। ज्योति वाला, ज्ञान वाला ब्राह्मण। बट वेयर इज बुद्धा? बुद्धा कुछ बात नहीं करी सुने बुद्ध ने। बुद्ध इज टॉकिंग अबाउट विपासना। विपासना मतलब खुद को देखना, खुद को देखो, खुद को देखो, खुद को कैसे काम करते हो, उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ता है, क्या बोलते हो, क्या सुनते हो। ध्यान लगाओ सर, मेडिटेशन, मेडिटेशन ही, विपासना ही दिमाग की दवाई है, दिमाग की दवा। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं सर, दवा घर में है, ढूंढ रहे हैं वेस्ट में। कमाल है सर। दिमाग की दवा, खुद को, एक्शंस को देखना, राइट एक्शन, विपासना, ये तो सबको करनी चाहिए सर, सबको।
अगर ये चीज़ हर कोई कर ले तो किसी भी गली में दंगा नहीं होगा सर, कोई किसी को गाली तक नहीं देगा, एक सभ्य समाज का निर्माण होगा और भारत उन्नति की ओर बढ़ेगा। वाई हनीमून इज सो रिमेम्बरेबल। मेमोरी क्यों होती है हनीमून? शादी के बाद हनीमून पर जाते हैं कपल्स, तो एक मेमोरी होती है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी से दूर, फैमिली से दूर, कामकाज से दूर, कोई फोन नहीं करेगा सिवाय आपके फैमिली मेंबर्स के, माँ बाप के सिवाय, तो आप टेंशन फ्री होते हो और घूमते हो 4-5 दिन, इसलिए वो मेमोरी बन जाती है आपके लिए, यादगार बन जाता है। ध्यान, ध्यान इन सब से, सोसाइटी से, फैमिली से, ब्रदर से, सबसे दूर, इसलिए मेमोरी बनता है। और उसके बाद अगर ध्यान करना छोड़ दो तो डाइवर्स उसके बाद युद्ध शुरू हो जाता है। मेडिटेशन, खुद को देखना छोड़ दिया तो डाइवोर्स। आत्मा दीपो भवा। जय हिंद।